वेलकम टू बनो आईएएस। और आज हम देखेंगे ये न्यूज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स 1967 वर्डिक्ट ऑन एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस। तो चलिए इस न्यूज़ को और डिटेल में जानते हैं। इस न्यूज़ को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बने आईएएस के फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस कोर्स में आपको मिलेगी क्लासेस फॉर जीएस, एसएनसी, सेट, मेंटरशिप बाय यूपीएससी टॉपर्स एंड जामिया आरसी alumni, daily answer writing evaluation, updated study material, weekly sectional full length test, and in the offline classes the class size is 60. Or at this point in time we are also running an offer where you can get 25% discount on online as well as offline classes. So let's look into the news. देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1967 के अजीज बादशाह जजमेंट को ओवर रूल किया है। ये केस डील करता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में। एंड हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट डिफाइन कर दिया है और उस टेस्ट को फॉलो करने के बाद एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है इसका डिटर्मिनेशन होगा। इससे पहले कि हम इस केस की और डिटेल में जाएं, पहले हम आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 30 रीड्स एज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। यानी कि माइनॉरिटी चाहे वो रिलीजियस हो या लैंग्वेज के बेसिस पर हो, दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ये एक फंडामेंटल राइट है। अब चलिए अब हम अजीज बादशाह केस को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अजीज बादशाह केस में ये माना गया था कि गिवन दैट एएमयू जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट एएमयू एक्ट से हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट से हुआ था, इसलिए ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। साथ ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी क्योंकि एक्ट के हिसाब से हो रहा था, दिस वाज आर्ग्यूड दैट दिस इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। लेकिन कल जो जजमेंट आया उसमें जस्टिस कांत ने इसी लॉजिक को इनकरेक्ट बताया है और उन्हें बोला है कि हालांकि एएमयू वाज सेट अप थ्रू 1920 एक्ट बट दैट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर डिनाइंग एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस। इसके साथ ही इस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3 टेस्ट दिए हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अब इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है दैट विल ट्रेस द जेनेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहां पर यह देखा जाएगा कि उस इंस्टीट्यूशन के ओरिजिन का आइडिया कहां से आया, और अगर वो ओरिजिन का आइडिया प्राइमरीली माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंडिविजुअल मेंबर या ग्रुप से आता है, देन दैट इंस्टीट्यूशन कैन बी कंसिडर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये पहला टेस्ट है। इसके बाद उन्होंने एक सेकेंड टेस्ट दिया है एंड दैट टेस्ट इज कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस इंस्टीट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इस जो इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है उसका प्राइमरली बेनिफिशियरी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि इस इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन जो है वो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की लैंग्वेज में ही दिया जाए। ये सेकेंड टेस्ट है। द पर्पस विल बी लुक्ड एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये केवल उन्हीं माइनॉरिटी सेक्शन की एजुकेशन के लिए हो, साथ ही उनकी लैंग्वेज में हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। द थर्ड टेस्ट इज व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंप्लीमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें यह देखा जाएगा कि उस इंस्टीट्यूट के सेटअप करने के लिए फंड्स किसने दिए, लैंड कैसे अरेंज किया गया, ये सारी चीजें भी इसमें देखी जाएंगी। तो ये 3 टेस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कल के जजमेंट में दिया है वो ये है कि आर्टिकल 30 यानी कि द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल नॉट ओनली अप्लाई आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स बट विल ऑल्सो अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट और अडॉप्ट होने के पहले एग्जिस्ट करते थे। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के पहले से एग्जिस्ट करता था, उनको भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो एएमयू का ओरिजिन है वो सर सैयद अहमद खान ने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था 1875 में,
उससे है। इसको बाद में ब्रिटिश ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया था 1920 में। सो दैट्स हाउ द ओरिजिन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैपेंड। तो ये जो एस्पेक्ट है, कोर्ट नीड टू लुक इनटू दैट रादर देन जस्ट सेइंग दैट ये एक एक्ट से बना था इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की है कि जो इनकॉर्पोरेशन है और एस्टेब्लिशमेंट है उन दोनों में डिफरेंस, वो सेम चीज नहीं है। कोर्ट ने ये माना है जो इनकॉर्पोरेशन है उसका मतलब है लीगल एग्जिस्टेंस, ये लीगल कब बना, बट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है ये इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया था। तो इनकॉर्पोरेशन लीगली कब रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसको कब बनाया गया था। तो इस एस्पेक्ट को कोर्ट नीड टू लुक इनटू बिफोर डिटरमाइनिंग वेदर इट इज एन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। साथ ही अब आपको ये यहां पर जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये नहीं बोला है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है। इसके लिए एक 3 जजेस बेंच बनाई जाएगी, नई बेंच बनेगी, जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं कल के डिसीजन के, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेगी एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। चलिए लास्ट में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टेटमेंट नंबर 2, minorities are recognized based on both language and religion. Statement number 3, Constitution defines the word minorities. और आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। तो राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बनो आईएएस।